अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, हर पल जो का ड्रामा सीरियल आफत बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुका है, जिसके नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि दानियाल अब बहुत ही बड़ी मुश्किल में आ चुका है, क्योंकि उसकी बुआ की तबीयत अब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और वो अब बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अब ना तो उसके पास कोई जॉब है और ना ही उसके पास पैसे बचे हैं कि वो अपनी बुआ का जाकर इलाज करवा ले। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि जो उसके पास पैसे थे वो बुआ की दवाइयाँ लेने में खर्च हो गए। अब उसके पास 1 रुपया भी नहीं था, जिसकी वजह से जाकर वो अपनी बुआ का इलाज करवा सके। इसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब वो उसी परेशानी की हालत में सोचता है कि अगर मैंने अपनी बुआ का इलाज नहीं करवाया तो वो मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली जाएंगी। इसी गम में उसे फिर यही ख्याल आता है कि वो एक वहाज ही है जो उसकी मदद कर सकता है। अगर मैं वहाज के पास जाऊं और उससे पैसे मांगने की तलब करूं तो मैं अपने मामू के घर उसके लिए खबरी बनकर रह सकता हूं। उसे वहाज की वो पुरानी बात याद आ जाती है कि जब वहाज ने उसे कहा था कि वो दानियाल और उसकी बुआ का हर हालत में ख्याल रखेगा। इसलिए वो उसके पास जाएगा और उसे कहेगा कि मेरी बुआ बीमार हैं और उसके इलाज के लिए पैसे दे दो, और ताकि मुझे फिर जॉब भी मिल जाएगी और अपनी बुआ का इलाज भी हो जाएगा। एक वही इंसान है जो मेरी मदद कर सकता है, और उसके बदले में बात तो सिर्फ़ यही होगी कि मैं अपने मामू के बदला ले सकूंगा जो उन्होंने मुझ पर किया और दूसरे लोगों पर किया, और मैं उसे एहसास भी दिला सकूंगा कि मामू जान, आपने जो कुछ भी मेरे साथ और लोगों के साथ किया है बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। ये सब कुछ सिर्फ वहाज साहब ही कर सकते हैं। अगर वो मेरे पैसों से मदद कर देंगे और मैं अपनी बुआ का इलाज करवा लूँगा तो उनके लिए मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, चाहे वो अपने मेरे मामू के घर ही हो। मैं उनके घर पर रह सकता हूँ उसका खबरी बनकर। अगले लम्हे आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि अब वो वहाज साहब के पास जाता है। उसके घर में जाकर कहता है कि वहाज साहब, आप जो कुछ भी कहें मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। आपने जो मुझसे वादा लिया था मैं अब उस वादे को निभाने के लिए तैयार हूँ। जिस पर वहाज कहता है कि अगर तुम पहले ही मेरी बात मान चुके होते तो ये तुम्हारी हालत इस तरह से नहीं होती, लेकिन फिर भी जैसा तुम कहो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर दानियाल कहता है कि वहाज साहब, आप मेरी मदद कर दें ताकि मैं अपनी बुआ का इलाज करवा सकूँ और कुछ पैसे दे दें और मेरी नौकरी लगवा दें। जिस पर वहाज कहता है कि मैं तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा और तुम्हें सैलरी भी अच्छी दूंगा, तुम्हारी बुआ का सारा इलाज भी मैं करवाऊंगा, वो कहाँ पर हैं मुझे वहाँ पर ले चलो। जिस पर दानियाल कहता है कि आए मेरे साथ, वो हॉस्पिटल में हैं, अब उसका इलाज नहीं कर रहे। तो वहाँ जाकर वहाँ पर उसकी सारी पेमेंट देता है और कहता है कि डॉक्टर, इनका अच्छे से अच्छा इलाज करें, जितने भी पैसे लगते हैं पैसे की कोई फ़िक्र नहीं करनी, वो सारे मैं पे कर दूंगा। जिस पर दानियाल वहाज साहब का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार होता है और कहता है कि अगर आप ना होते तो शायद मेरी बुआ मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली जाती। आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। मैं पहले आपको बहुत ही ज़्यादा गलत समझ रहा था, जिसकी वजह से मैंने आपकी वो बात नहीं मानी और आपसे वो मुआहदा नहीं किया जो मुझे आपने पहले कहा था। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। अगर आपने ये ड्रामा सीरियल आफत नहीं देखा, इसे ज़रूर देखें। ये बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अपना रखेगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।